आज हम भागवत कथा का प्रथम सत्र प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। तो सभी रेव के जितने भी भक्त हैं वो बड़े प्रेम से, आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है। लोग क्या सोचते हैं कि आज तो पहला ही दिन है, हम तो चौथे दिन से जाएंगे जब कन्हैया का जन्म हो जाएगा, है ना? यही सोचते हो कि नहीं? तो जो लोग केवल चौथे दिन आते हैं उनको ये तो पता ही नहीं कि 3 दिन और हुआ क्या है। अच्छा, यहाँ सब स्कूल के स्टूडेंट बैठे हैं। आप ये बताओ, कोई भी बुक जिसके प्रारंभ के 10 पेज हम फाड़ दें तो क्या वो समझ में आएगा चैप्टर किस लिए बनी है? क्यों बहनों? तो बस ऐसे ही समझें, भागवत जब प्रारंभ से हम सुनेंगे तभी हमें समझ में आता है कि आखिर ये ग्रंथ है क्या, और इस ग्रंथ को किस उद्देश्य से बनाया गया है। एक और बात है, ये भागवत की कथा केवल मानवों के लिए है। देवता सोचे कि हम भागवत की कथा सुन ले, कह ले, तो उनके लिए भी यही इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है। बैकुंठ में नहीं है, स्वर्ग में नहीं है। अच्छा, ये कथा पशुओं के लिए भी नहीं है क्योंकि उनको समझ में नहीं आती, पक्षियों के लिए भी नहीं है। तो जो केवल मनुष्य के हित के लिए ही जिसका निर्माण किया हो, जो केवल हमारे लिए बनाया गया हो, तो फिर उससे प्रेम करना चाहिए कि नहीं? बताओ क्यों दादा? ऋषियों ने हमारे हित, हमारा कल्याण करने के लिए ही तो इसकी रचना करी है। वेद व्यास द्वापर के अंत में जब उन्होंने देखा कि संसार के जीव दुखी हैं, परेशान हैं, तभी तो उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, इसलिए कि इसका आश्रय लेकर के समस्त जीव जो हैं, मनुष्य, ये सब इसका आश्रय लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, हम सब कथा सुनने के लिए आए हैं तो सुखी होने के लिए आए हैं या दुखी होने के लिए? सुख की कामना से तो आए हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में दुख आए या हमारे जीवन में कष्ट आए। कोई चाहता है? ये तो बिना चाहे हुए आ जाते हैं, बिना निमंत्रण के आ जाते हैं, बिना फोन के आ जाते हैं। तो जो केवल हमारे लिए बनाया गया ग्रंथ हो, उसका हमें प्रारंभ जरूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। केवल यहां तक सीमित नहीं रहे हमारे घर कि जब कथा हो भागवत की तभी हम कथा सुने, नहीं, अपने घर में भी भागवत का ग्रंथ होना चाहिए। अपने घरों में भी रामायण होनी चाहिए, तभी तो समझ में आएगा कि हम सही सुन रहे हैं या गलत सुन रहे हैं। जब खुद नहीं देखेंगे, खुद घर में नहीं होगा, खुद जब पढ़ेंगे नहीं, खुद उससे जब प्रेम नहीं करेंगे, तो फिर जैसा सुनाने वाले सुनाएंगे वैसा ही हम विश्वास कर लेंगे। ठीक है कि नहीं? तो हमारे सनातन धर्म का ये मूल ग्रंथ है। हर घर में भागवत गीता और भागवत महापुराण और रामचरितमानस ये अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस हमें मनुष्यता सिखाती है और भागवत की कथा हमें जीना सिखाती है कि जीना कैसे। भागवत में सर्वप्रथम 6 अध्यायों में भागवत की विशेषता है, महिमा बताई है। भागवत कथा सुनने से होता क्या है? क्योंकि हम बिना स्वार्थ के तो किसी काम को करेंगे नहीं। जिसका फल अच्छा नहीं हो तो उसकी हम सेवा भी नहीं करेंगे। उस वृक्ष की बेरी में अगर बेर अच्छे नहीं होते तो उसके नीचे कोई नहीं जाता।
और जिस फल मीठे हों जैसे वृक्ष के, उसके नीचे तो बिना बुलाए चले जाते हैं। तो बस ऐसे ही समझें, हमारे सनातन धर्म की डोर हमारे नेत्र ये ग्रंथ हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। भगवत गीता में लिखा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे बोलना है, क्या खाना है, कैसे चलना है, ये हमें कौन सिखाता है? वो हमें ग्रंथ सिखाते हैं। और अगर हमें अपने नियम कानून पता नहीं होंगे तो फिर हम मनमुखी हो जाते हैं, और मनमुखी हो जाएंगे तो जो हमें थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा हम उसी के पीछे पीछे हो लेते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो सर्वप्रथम तो हम भागवत में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, तो सभी अपने कानों को खोल करके प्रवेश करने का जो मंत्र है जिससे हमारी एंट्री हो जाएगी वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बाहर से तो हम सब शुद्ध हो गए, सब स्नान करके आए, स्वच्छ वस्त्र पहन के आए, अंतःकरण की शुद्धि होगी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से। और जब बाहर अंदर से दोनों से स्वच्छ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तो फिर इस हृदय में भगवान की कथा अब प्रवेश करेंगे। शिव महापुराण की कथा में जब हम बैठे तो वहां शिव पुराण में प्रवेश करने का मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव पंचाक्षर। भागवत की कथा का प्रवेश मंत्र है ये 12 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा एक और है, ये दीक्षा मंत्र नहीं है, ये भगवान की कथाओं को सुनने के लिए, भगवान का बनने के लिए शरणागति मंत्र है। दीक्षा मंत्र होता है जो संप्रदायों से हमें प्राप्त होता है, जो वहां से निश्चित है। माताएं नमो भगवते वासुदेवाय, पुरुष ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम का उच्चारण पुरुष लोग कर रहे हैं। माताएं जब शिव मंदिर में जाएं तो उस समय शिवाय नमः बोलें या नमः शिवाय बोलें, ओम का उच्चारण वर्जित है। भागवत के 4 अक्षर हैं। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् से तो अलंकृत है, इनका श्रृंगार है भागवत का। भाके कहते भाग खुल जात जीवन के, गा के कहे से गिर गुमान मिट जात है, और बाके कहे से विष्णु भक्तन में वर्ण होत, ताके कहे से भव सिंधु तर जाते। 4 अक्षर केवल भा शब्द बोलने से ही हमारे जीवन के भाग्य खुल जाते हैं। और ये 4 अक्षर हमारे लिए संकेत दे रहे हैं कि भागवत साक्षात नारायण का ही स्वरूप है। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडिलम सपीत वस्त्रम सरिसीरुहेक्षणम, सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम, नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। थोड़ा जल्दी दो। भगवान के हाथ कितने हैं नारायण के? 4। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम। भगवान 4 हाथों वाले हैं और चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं। तो ऐसे
चार अक्षर हमारे लिए संकेत दे रहे हैं कि ये कोई सामने पोथी नहीं है, हम जो दर्शन कर रहे हैं ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात नारायण का ही स्वरूप है, जो चारों हाथों से जीवों के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं और कह रहे हैं भैया आओ मेरी शरण में तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। दो हाथों से तो लोग कष्ट पहुंचाते हैं, पर भगवान चारों हाथों से हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है। ये चार अक्षर हमारे चार वर्णों के लिए, भागवत की कथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के जीवों के लिए भागवत कल्याणकारी है। सब सुने और कहां तक कहें, ये चारों वर्णों के लिए नहीं, जितने भी जीव यहाँ आएंगे और बैठ जाएंगे, बैठ करके अगर भागवत की वाणी उनके कानों तक पहुंच गई तो सभी जीवों का उद्धार हो जाएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अब यहाँ मंगलाचरण है महात्मा में भगवान की महिमा बताइए। भागवत क्यों सुने, कैसे सुने, किस विधि से सुने। तो इस मंगलाचरण में भगवान श्री राधा कृष्ण को प्रणाम, दोनों हाथों को जोड़ करके हम भगवान राधा कृष्ण को प्रणाम करें। श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के ऐसे राधा कृष्ण को प्रणाम करें। वो कैसे हैं? इनमें भगवान के नाम, रूप और लीला, इन तीनों का बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान का रूप कैसा है? तो भगवान का रूप है सत्य स्वरूप है। सत बही जो बिन से नाही। वो माता जी को वहां छाया में ले जाओ वृक्ष के। हाँ, दो लोग उठा करके, धूप बहुत है, बुढ़ापे का शरीर है। हाँ, कुछ लोग तो देखने में समय ज्यादा व्यतीत कर देते हैं। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद अरे आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद, हमारी प्रभु याद, तुम्हारी प्रभु याद, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। उनको व्यवस्थित कर दो, माता जी को वहां पहुंचा दो, प्रेम से ताली बजा करके हम लोग गाएं भाव से। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम
निज ज्ञान द्वारा जगाते नहीं यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते ना यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई हमसे कोई, कभी हमसे कोई भी हमसे कोई भलाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न हो। देखो सब ओर से ध्यान हटा लो। कथा के लिए आए हो ना, घर में क्या बोल के आई हो कि कथा सुनने जा रहे हैं। अगर यहाँ नहीं सुनेंगे तो बेईमानी है कि नहीं। दोनों हाथों से प्रेम से तालियों की सेवा करो। हरि बोल। कहीं भी हमें चैन मिलता न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलता ना जग में, कहीं भी हमें चैन मिलता ना जग में, कहीं भी हमें चैन मिलता न जग में, कहीं भी हमें चैन मिलता ना जग में, तुम्ही ने जो चिंता, तुम्ही को चिंता, तुम्ही ने जो चिंता, तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न हो, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, ओ तुम्हारी प्रभु या, हमारी प्रभु या आई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। गाइए। बनी तुमसे लाखों की हम मानते हैं, बने तुमसे लाखों के हम मांगते हैं, बनी तुमसे लाखों की हम मानते हैं, बनी तुमसे लाखों की हम मानते हैं, हमारी जो बिगड़ी, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, हो खाई न होती, खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती,
भागवत भगवान। जय जय श्री राम। तो इस मंगलाचरण में भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन है कि भगवान देखने में कैसे लगते हैं। क्योंकि जब तक देखेंगे नहीं, जब तक हमारी यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी, भटक जाएंगे। मार्ग साफ साफ दिखेगा तभी तो चलेंगे। तो अच्छा, ये हाथ खड़ा करो, भगवान का दर्शन किस किस को हुआ है? किसी को नहीं हुआ, इनको हुआ है। भगवान कैसे लगते हैं देखने में? सुंदर लगते हैं। अच्छा, अब किस किस को देखना है भगवान को? सबको देखना है। अरे देखना है तभी तो उनकी कथा सुनने के लिए आए हैं। तो भगवान सत्य स्वरूप है, और सत्य स्वरूप का अर्थ है कि जब तक पूर्ण भरोसा नहीं होगा कि जिस मंदिर में हम आए हैं उस मंदिर में भगवान हैं, उस मूर्ति में या नहीं है, अगर संदेह है तो भगवान का दर्शन नहीं होगा, और संदेह नहीं है तो तत्क्षण ही भगवान का दर्शन हो जाएगा। संदेह नहीं होना चाहिए। बैठ जाइए, आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? बैठ जाओ। पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा हो। और जब तक भरोसा नहीं होगा तब तक भगवान नहीं, भगवान की छोड़ो संसार के लोग नहीं मिलेंगे। अच्छा, एक बात और बताएं, हमारा पूर्ण भरोसा ही नहीं टिक पाता है। बस बेटा को पिता में पूर्ण भरोसा नहीं टिक पा रहा है। ऐसा तो नहीं छोटे वाले को ज्यादा चाहते हैं। पत्नी का पूर्ण भरोसा पति पर नहीं है, और पति को पूर्ण भरोसा पत्नी पर नहीं है। अच्छा, सही कह रहे हैं कि गलत बताओ? 100% जहां किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो, पूर्ण भरोसा। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि संशय अगर है तो संशय आत्मा विनश्यति। अगर संशय है तो वो फिर उसका नाश हो जाता है। इसलिए भगवान कब मिलेंगे सत्य स्वरूप में? जब हमारा पूर्ण भरोसा हो जाएगा, पूर्ण विश्वास हो जाएगा। भैया भगवान तो मिले हुए हैं, अगर वो नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन नहीं रहे। वही तो चलाने वाले हैं, हम तो केवल चल रहे हैं। अपनी इच्छा से हमारा कुछ नहीं हो रहा है। चलाने वाला तो परमात्मा है। हम तो बस अच्छा हो जाता है तो हम कहते हैं कि हमने किया ये सब, और जब बुरा हो जाता है तो भगवान से कहते हैं, हे भगवान हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? दोष भगवान को देते हैं। तो भगवान कैसे हैं? भगवान ही केवल सत्य हैं। संसार की कोई भी वस्तु सत्य नहीं है। सच्चिदानंद रूपाय। दूसरा स्वरूप है भगवान का चिद रूप, चैतन्य रूप। जब जब हम भगवान की शरण में पहुंचे तो भगवान के सामने हम बैठे हैं तो ये नहीं समझे कि पत्थर की मूर्ति है। हमें पूर्ण भरोसा हो कि हमारे घर में साक्षात कृष्ण बैठे हैं, साक्षात गोविंद बैठे हैं, साक्षात भगवती बैठे हैं। क्योंकि भगवान सभी प्राणियों के अंदर चैतन्य रूप में बैठे हैं। और तीसरा भगवान का स्वरूप बताया आनंद रूप। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। तो संसार की अलग बात छोड़ दो, पहले आप अपने आप को जान लो और अपने आप पे भरोसा रखो, तो आप संसार में भी भरोसा करने लग जाओगे। आनंद, सच्चा आनंद का खजाना तो केवल भगवान है।
भगवान थोड़ा बहुत हमें आनंद देते रहते हैं, इसलिए हम वहीं अटक जाते हैं। अभी धूप लग रही है, छाया हो जाए, बादल छा जाए तो कहेंगे बड़ा आनंद आ गया। और केवल बादलों से काम चलने वाला नहीं है, फिर पेट में भूख लगेगी तो भोजन भी चाहिए। भाई परमानेंट आनंद कौन है, शाश्वत आनंद कौन है? जो मिल जाए फिर जाए नहीं। लेकिन भय तो यहां जाने का ही है, भय तो यहां मिटने का ही है, भय तो यहां खोने का है। प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति में, प्रत्येक व्यवहार की प्राप्ति में खोने का भय सबसे पहले लग जाता है। जितना प्राप्ति का सुख नहीं रहता, जितना खो जाने का डर हो जाता है। घर में पैसा नहीं है तो इतनी चिंता पैसा नहीं है उसकी नहीं।